अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। चंद्रवंश का वर्णन किया और चंद्रवंश में ही आगे देवमीढ़ नाम के राजा हुए। यदुवंश में उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का बेटा अर्जन्य पर्जन हुआ, दूसरी का बेटा सूरसेन। अर्जन्य पर्जन के 9 नंद हुए और सूरसेन के वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं कि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आन कदम डूबे। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी। संतान नहीं। देवकी के 7वें पुत्र बलराम जी हुए, 6 को कंस ने मारा। 8वीं संतान के रूप में भगवान ने जन्म लिया, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, बड़ी सुंदर लीला करी, कौन वर्णन कर सकता है। फिर मथुरा आकर के कंस का उद्धार किया, द्वारिका आकर के सुंदर लीलाएं की और प्राच्योद्धवायच परम समगात स्वधाम। अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करके भगवान अपने धाम को चले गए। एक मिनट के लिए कथा रुक गई। परीक्षित बोले, आपने चंद्रवंश सूर्यवंश कहा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन गोविंद की कथा इतनी संक्षिप्त करेंगे यह तो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो मधुबंती में आ रहा था। कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां शोभे वंश्यानां चरितम परमद्भुतम। मेरे बाबा और मैं, हम सब गोविंद के कृपा पात्र हैं। मेरे बाबा पांडवों के पास वो 5 तो भैया थे और थोड़ी सेना थी, और कौरवों से 100 भाई और सेना क्या सागर थी। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम। लेकिन गोविंद की कृपा से सागर को पार कर गए। गाय के बछड़े का जो पैर का गड्ढा होता है, ऐसे पार कर गए। मैं तो गर्भ में नष्ट हो रहा था, अश्वत्थामा ने मारने को ब्रह्मास्त्र चलाया। मेरी माता रोती जब कृष्ण के चरणों में गई तो उन्होंने गर्भ में दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा की। उनकी कथा में संक्षिप्त सुनूं, ये नहीं हो सकता, आप विस्तार से कहो। बहुत सुख मिला, आनंद मिला। आपने देवकी के पुत्रों में 7वां बेटा बलराम बताया और रोहिणी का बड़ा बेटा बलराम बताया। तो देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। एक ही व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है, आप बताओ ना। सुखदेव जी बोले, तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, तुम तो राजर्षि सप्तम हो। भगवान की कथा में इतनी तुम्हारी रुचि है, और तेरे जैसा श्रोता मिले तो 7 दिन क्या, मैं 7 महीना नॉन स्टॉप सुना दूं। चलो मन को एकाग्र करो।
और अपने मन से बोलो कि अब जरा अरे मन कृष्ण नाम गाओ। यह सूरदास जी का बड़ा प्यारा सा भजन है, मुझे बहुत प्रिय है। अपने मन से कहो अरे मन कृष्ण नाम स्मरण करो, और मन तुम मन से गोकुल लेके चलो, लाला का जन्मोत्सव देखना। जो गा सको वो गाना, नहीं तो आंख बंद करके सुनना, सो मत जाना। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे वचन सत्य करि मान, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य करि मान, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य करि मान, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य करि मान,
रे मन मूरख तिन विरथा जन्म गवायो, कर अभिमान से रस चाख्यो, श्याम शरण नहीं आयो। ये संसार फूल से वर को, ये संसार फूल से मर को, सुंदर देख लो भाई, चाखन लाग्यो रुई उड़ गई, तेरे हाथ कछु न आयो। कहा होत पाछे पछताए, कहा होत पाछे पछताए, तेरे पहले नाय कमायो। सूरदास भगवान भजन बिना, शिर धुन धुन पछताए। मन रे कृष्ण राम कह लीजिए, बाकी बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषा बंद हुए पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए, सूरदास हरि चरण ताकिए, सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। बिरथा काहे जीजे, बिरथा काहे जीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए। मन रे मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बाके बिहारी कह लीजिए। बाके बिहारी कह, बाके बिहारी कह लीजिए। जब धर्म की हानि होती है परीक्षित, पापी दुराचारी बढ़ने लग जाते हैं, तो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु मनुष्य जन्म लेके आते हैं। जब गाय बनकर के पृथ्वी गई और रोने लग गई ब्रह्मा के सामने देवताओं के साथ, ब्रह्मा ने कहा डरो मत बेटी, मैं जरा भगवान से बात करता हूं।
ब्रह्मा ने आंख बंद करके प्रभु से कनेक्शन जोड़ा, बातें कर ली और बोले मथुरा में वसुदेव के घर कृष्ण अवतरित होके आएंगे, पर ब्रह्म परमात्मा, उनकी भगवती माया भी आएगी, नो टेंशन। हम सब देवता भी यदुवंश में जन्म लेके आए, चलिए। मथुरा में उग्रसेन जी हैं, उनके छोटे भाई का नाम है देवक महाराज। उग्रसेन के यहां बड़ा दुष्ट पुत्र जन्मा, नाम कंस है। ये तपस्या करने के लिए गया हिमालय पर और तपस्या करके लौटा, तब तक पता चला कि इनके चाचा जो देवक महाराज हैं, उनकी 7 बेटियां हुई थीं, बड़ी हो गई, उनमें 6 बेटियों की शादी वसुदेव से हो गई। इसने आकर के यज्ञ में ब्राह्मणों को भी उपदेश दिया, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूं। वरदान लेके आ गया ना। ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, संतों का। पिता ने कहा ये गलत बात है बेटा, तू ऐसा मत करे। तो पिताजी को पकड़ के जेल में डाल के ताला लगा दिया। चाचा जी देवक महाराज आए, क्या करते हो तुम? मेरे बड़े भाई अपने पिता को तूने, बोले आप भी आओ। पिताजी को पकड़ के भी जेल में डाल दिया। छोटी बहन देवकी को देखा, आंखों में आंसू आ गए, चाचा की बेटी है। मैंने इसके पिता को जेल में डाला है, पर अपनी बहन को पिता की कमी खलने न दूंगा। और कंस ने बड़ी धूमधाम से देवकी का विवाह भी वसुदेव जी से ही कर दिया। मैंने कहा था ना, प्राचीन भारत में, अब नहीं, प्राचीन भारत में राजघरानों में बहुपत्नी प्रचलन था, क्योंकि राजाओं के यहां सबको सोता बेटा होता ही। पिताजी और चाचा जी से कहा कन्यादान करना है तो आओ। उन्होंने आके कन्यादान किया, बड़े रथ हाथी घोड़े सब दिए। बहन को विदा करने जा रहा है कंस, आकाशवाणी ने कह दिया कि पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधः। देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, मारने दौड़ पड़ा। देवकी को छोड़ूंगा नहीं तो काल पैदा कहां से होगा। वसुदेव ने उपदेश किया और अंत में यह निर्णय हुआ कि देवकी के गर्भ से जितने बालक होंगे तुमको दे दूंगा, इसको छोड़ दो। वसुदेव जी की 5 पत्नियां ससुर जी के वात्सल्यपूर्ण निर्देशन में महल में। बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल चली गई, मां यशोदा के संग रहती। छोटी पत्नी देवकी वसुदेव के संग जेल में बंद है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां बालक मार दिया। 7वां बालक तो शेष जी हैं। भगवान ने योग माया से कहा हमारा थोड़ा काम कर दो। शेषाख्यम धाम मामकम, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक आ रहा है वो मेरा शेष है, शेषनाग। राम अवतार में ये लक्ष्मण बने थे, अब ये पर बलराम बने कैसे? जन्म लेते ही तो कंस मारने आता है। इसको तुम
देवकी के गर्भ से हटाकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा। तुम यशोदा के पास में कन्या बन के सोना, और जब मेरा जन्म होगा तो वसुदेव जी मुझे छोड़ के आएंगे, तुमको लाके कंस को दे देंगे। क्योंकि नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराबुभि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। योग माया को बड़ा उपदेश दिया प्रभु ने, तुम्हारे बड़े नाम होंगे कलयुग में, सचियां जोता वाली माता तेरी। सातवां नष्ट हो गया, कंस ने सुना, और उस बच्चे ने जन्म रोहिणी के यहां लिया। ये बलराम है। आठवीं संतान के रूप में देवकी माता के यहां परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगत नियंता जगदाधार भगवान प्रकट होके आने वाले। देवताओं ने परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अरे भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, और रात के ठीक 12 बजे देवकी वसुदेव के उस कारागृह में परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगत नियंता चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। लेकिन तम अद्भुतम बालकममुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गणसोस्मे कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। आहा, देव के वसुदेव ने चतुर्भुज रूप में देखा, और मां बोली, मेरे घर पुत्र बन के आने का आपने वचन दिया था, आप तो 4 भुजा लेके आ गए। अब 4 भुजा वाले को गोद में लेने में डर भी लगता है, शर्म भी आती। छोटे बालक बनो न गोपाल जी। भगवान ने कहा, यदि मैं बालक बन गया तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, और अभी तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। गोकुल में पहुंचा देना, माखन में श्री खा के बड़े होके आएंगे, और तुम चिंता मत करना, मेरा आश्रय लेने वाले को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुव प्राकृत शिशु हो। वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ी खुल गई, डलिया में रख के सिर पे रखा, चलने लगे, बेड़ियां खुल गईं, दरबान सो गए, सब सो गए। वसुदेव जी यमुना पार कर रहे हैं, यमुना ऊपर दर्शन करने आई, चरण स्पर्श करके चली गई। शेष जी पीछे पीछे चल रहे। गोकुल में नंदरानी के महल का एक द्वार यमुना किनारे ही तो है। वसुदेव जी वहां गए, नंदरानी ने कन्या को जन्म दिया है, पलना में कन्याएं। अब देखो, अपने बेटे को सुलाकर कन्या को लेकर वसुदेव जी भागे, किसी को पता नहीं। और यहां जैसे ही मथुरा में आए, हथकड़ी भी लग गई, बेड़ियां भी लग गई, दरबान भी जग गए। जब कृष्ण को लेके गए तो सारे बंधन खुल गए थे, भगवान को छोड़ के कन्या को ले आए, योग माया को तो बंध गए। क्यों? जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुलते हैं, और भगवान को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंध जाता है बल्लभ, वो बंध ही जाता है। कंस को पता चला, देवकी बोली है बेटी है, बोले बेटा होना था, बेटी कैसे हुई?
सैनिक ने कहा आपने बेटा समझकर छोड़ दिया तो इस बेटा का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा। बेटी का जो बेटा होगा। हाथ से छुड़ा लिया, पत्थर पर पटक दिया और माथे में लात मारकर आकाश में उड़ गई। अष्टभुजी देवी बन गई कि किन्मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसे कृपणां वृथा। मेरे जैसे निरपराध बच्चों को मारने से क्या मिला कंस? तेरे को मारने वाला तेरा काल जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया। ओम्मा जी जरा एड्रेस बता दो कहां लिया? बोले मालूम नहीं। 84 कोस के ब्रज में लिया, गांव नहीं बताऊंगे। कंस ने माफी मांगी, एक बार तो छोड़ दिया। आप लोग मेरे संग गोकुल में चलो। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। उम्र हो रही है लेकिन लाला नाय भयो। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किए और अब सबको ऐसो लगवे लग्यो कि लाला होएगो। नंद बाबा की 2 बहन नंदा सुनंदा भी आए गई। मैया की बड़ी सेवा कर रही हैं। सेवा करेंगी तो मेवा मिलेगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।